अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग शुरू किया था मैंने सुबह के टाइम से और अब मैं बनाने जा रही थी नाश्ता। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने छोले को ओवरनाइट सोक करके रखा था। इनको मैंने बॉईल कर लिया, साथ में मैंने इसके आलू भी बॉईल कर लिए थे क्योंकि मैं बनाने जा रही थी छोले पूरी और साथ में राइस भी। तो आज हम नाश्ते में जो है ना छोले पूरी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म किया, इसमें कुछ खड़े मसाले डाले और अच्छे से ना इसको कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद में हम ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ऑनियन और टमाटो का पेस्ट मिला करके ना सारी चीज़ों का ऐड कर देंगे इसमें, और कुछ बेसिक मसाले जाएंगे। तो सबसे पहले ये चारों चीज़ों का पेस्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं अभी, और इसको अच्छे से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। और जी ये ब्लॉग ना काफ़ी दिन पुराना है, अब तो मैं अपने ससुराल वाले घर वापस भी आ चुकी हूँ। तो अब मुझे याद आया ना कि मेरे पास में एक व्लॉग बना हुआ है अम्मी के घर का, तो मैं इसको शेयर कर दूँ। ये व्लॉग तकरीबन 10 दिन 12 दिन पुराना होगा और मुझे याद भी नहीं था कि मेरे पास ना एक व्लॉग बना हुआ है कि मैं वही शेयर कर दूँ। इतना आलस आता है पता नहीं क्यों कि अम्मी के घर जाके ना बिल्कुल मन नहीं करता व्लॉग बनाने का, रिकॉर्ड करने का। पता नहीं क्यों मैं इतनी आलसी हो जाती हूँ वहाँ जा करके। तो खैर अब मैं अपने घर वापस आ गई ससुराल वाले, तो मैंने सोचा चलो अब तो शेयर कर दूँ मैं इसको ना एडिट करके। खैर कमिंग बैक टू द रेसिपी, तो यहाँ पर मैंने जो है ना चारों चीज़ों का पेस्ट ऐड करने के बाद में उसमें नमक डाल दिया था क्योंकि टोमेटो का पेस्ट हमने ऐड किया था। नमक डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ नमक डाल करके ना कुछ बेसिक मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाला। अच्छे से भुनाई करने के बाद में इसमें मैंने एक पैकेट जो था ना छोले मसाला का डाल दिया था, जो छोले मसाले का नॉर्मली पैकेट आता है वो डाला था। और उसके बाद में हमने बॉयल हुए जो चने थे हमारे पास में और आलू थे वो ऐड कर दिए। थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि ऑयल ना सेपरेट हो जाए। और बस फिर पानी डाल करके ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर लेनी है आपको। जितनी भी आपको इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखनी है, थोड़ी लिक्विड ही रखनी है या जो भी थिक चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिएगा ग्रेवी को। तो हमारे छोले बन करके हो चुके थे रेडी। और हाँ, लास्ट में मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला भी इसमें डाला था। उसके बाद में मैं बनाने लगी थी यहाँ पर पूरियाँ। तो मैंने यहाँ पर गर्म गर्म पूरियाँ सेक ली थी। तकरीबन अभी 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था और मेरा ब्रेकफास्ट जो है ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका था। साथ में मैंने राइस भी बनने के लिए रखे थे। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि उनको राइस खाने हैं छोले के साथ में, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए बना देती हूँ। लेकिन मेरा मन था कि मैं पूरी खाऊं। और जब मैंने पूरियाँ बनाना स्टार्ट की ना, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे पूरी और राइस दोनों चीज़ें खानी है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब तो बनी रही हैं तो बनी जाएंगी एक्स्ट्रा भी। तो कुछ मैंने उनके लिए बना ली, कुछ अपने लिए बना ली। और यहाँ पर हमारा नाश्ता हो चुका था रेडी बन करके, और अब मैंने किया सर्व। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने राइस निकाले हैं, छोले हैं साथ में और पूरियाँ हैं, वही जो मैंने आपको बताया। तो आज हम थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जो है ना घर पर ही थे अम्मी की तरफ, और उनका शोरूम आज बंद था। तो इस वजह से मैंने थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट बनाया था। और क्योंकि हम दोपहर के टाइम में कहीं घूमने निकल जाते हैं तो फिर ये होता है ना, बंदा अच्छे से सुबह को पेट भर के खा ले ना, फिर दोपहर में क्रेविंग नहीं होती है अलग अलग चीज़ों की। तो साथ में मैंने सैलेड वगैरह कट कर लिया था, थोड़ी ऑनियन वगैरह और क्यूकम्बर। और अब लेकर के चलते हैं इसको रूम में और हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। अच्छा, मेरा था ना कि मैं जल्दी जल्दी काम फिनिश कर लूँ ताकि हम लोग कहीं बाहर जाएं घूमने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो है ना सोचा कि शावर ले लेते हैं। और यहाँ पर मैंने एक कोट सेट निकाला था, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ला करके दिया था और मुझे पसंद भी बहुत आया था। ये कलर वगैरह सब कुछ अच्छा था और कॉटन का है, बहुत हल्का सा जो है ना स्टफ़ है इसका, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट जब मैंने इसको ट्राई किया तो ये मुझे ना साइज़ नहीं आया सही से, और मुझे फिटिंग कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे तो ये नॉर्मली मुझे फिट आ रहा था, बट मुझे जो है ना थोड़ा लूज़ साइड पे पसंद है कपड़े। जो मेरा साइज़ होता है मैं उससे एक साइज़ एक्स्ट्रा पहनती हूँ। तो खैर फिर मुझे बहुत अफसोस के साथ इसको रखना पड़ा वापस, क्योंकि ये चेंज कराना पड़ेगा। मुझे नहीं पसंद आया क्योंकि बहुत ज़्यादा फिटिंग था इस वजह से। तो हमने उसको रखा, फिर मैंने दूसरा सूट पहना और अभी जो है मैंने नमाज़ अदा की। ज़ोहर का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा नमाज़ पढ़ ली जाए पहले, उसके बाद में मैंने कहा बाकी के काम फिनिश करते हैं। और मेरा था ना कि ब्रेकफास्ट करने के बाद में जो है ना हम थोड़ा सा मतलब फ्रेशन अप होकर के बाहर निकल जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन मेरी बेटी ने ना आज ऐसा फजीता किया है कि वो बाहर जाने के लिए रेडी ही नहीं थी, जबकि वो हमेशा रेडी होती है। पर पता नहीं आज उसको क्यों आलस आया हुआ था, उसने बिल्कुल मना कर दिया। और फिर यहाँ दोपहर का टाइम हो गया था तो मैंने यहाँ पर ना शरबत बना लिया था, ये बेल वाला, और बहुत अच्छा बना था ये भी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ठंडा ठंडा शरबत पीना गर्मियों में। और अब जो है फिर जब कहीं जाना नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी बेटी नहीं मान रही थी कहीं जाने के लिए, तो जो है ना मैंने मशीन लगा ली थी क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे कुछ। तो मैंने सोचा चलो वॉशिंग मशीन लगा ली जाए और अपने कपड़े वगैरह वॉश कर लेते हैं हम लोग। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने मशीन स्टार्ट की है ना, उसको जैसे ही आवाज़ गई है कि मम्मा किसी काम में बिजी हो गई है, तो बस उसका फ़ौरन से ये था कि मम्मा चलो मुझे बाहर चलना है, मुझे लेके चलो, मुझे रेडी करो। मुझे इतना कोई गुस्सा आया ना, क्योंकि पहले जब मैं उसको रेडी करी थी तब वो बिल्कुल रेडी नहीं थी बाहर जाने के लिए। और जैसे ही उसने देखा ना कि मशीन लग गई है तो वो बोली कि जल्दी चलो लेकर के मुझे। तो खैर बड़ी मुश्किल से मैंने सारे कपड़े अपने वॉश करके फ़िनिश किए और फिर हम आ गए थे। उसको अपनी नानी के घर आना था, मेरी खाला के घर पे।
तो हम आ गए थे उसकी खाला नानी के घर पे और यहाँ पर कुछ फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैंने यही चेक किया तो काफ़ी सारा टाइम हमने यहाँ पर स्पेंड किया था। खाना तो हमने खा ही रखा था ऑलरेडी, बट मेरी खाला जो है ना बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगी थी कि खाना तो तुमको खा कर ही जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि चलो तुम इतनी डिफरेंट डिशेज़ बनाने के चक्कर में ना पड़ो, मैं बस सिंपल सी बिरयानी बना लेती हूँ, मैं खुद ही बना लेती हूँ और ये खा करके हम लोग चले जाएंगे। तो ये तकरीबन 4 बजे का टाइम था। फिर मैंने यहाँ पर चिकन की सिंपल वाली बिरयानी बना ली थी, आप इसको पुलाव भी कह सकते हैं। वैसे हमारी साइड पे इसको मुरादाबादी बिरयानी बोलते हैं, बट कुछ लोग पुलाव बोलते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। खैर यहाँ पर मैंने ये सड़ा हुआ सा सूट पहना था, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं मम्मी की तरफ ना ज़्यादा फैंसी कपड़े लेके नहीं आती, तो और बस मैं कॉटन के और या बहुत ही कंफर्टेबल से कपड़े लेकर के आती हूँ। तो खैर ये बड़ी मुश्किल से एक सूट मुझे पहले का पड़ा हुआ मिला मेरी शादी के टाइम का, जिसको मैंने बिल्कुल नहीं पहना था, बट मुझे आज ना मजबूरी में ये पहनना पड़ गया, क्योंकि मैं खाला की तरफ आई थी। अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल पहन के आती तो ये रहता है कि लोग देखते हैं ना कि इतना सिंपल पता नहीं क्यों पहना है, तो इस चक्कर में मुझको वो पहनना पड़ा, बट मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। खैर कोई नहीं, उसके बाद हम आ गए थे अपने घर पे वापस और ये था शाम का टाइम, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं ना कुछ टेस्टी से मोमोज़ वगैरह खा लूँ और मैं बहुत ज़्यादा मुझे क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ना मोमो ला करके दो आप कहीं बाहर से। तो ये ना बस बंदा क्या ही बताऊँ, इतना कोई गुस्सा है ना मुझे। बाद में मैं जब इनको सर्व कर रही थी तब भी मुझे उम्मीद थी कि ये अच्छे होंगे, तो मैंने ना इनको ऑर्डर किया था किसी का जो है ना प्रमोशन वीडियो देख करके। हमारे जो चांदपुर में ना बंदे इतना प्रमोशन कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, ये भी नहीं देखते कि उसमें वाकई में टेस्ट है, वो इस लायक है भी चीज़ या नहीं, बस उनको पैसे मिल जाए और किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए लोग रेडी हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता पता नहीं क्यों, जैसे कि हम लोगों के पैसे फिजूल हैं वेस्ट करने के लिए, तो बंदे को प्रमोट भी उस चीज़ को करना चाहिए जिसमें टेस्ट हो। मैंने ना किसी प्रमोशन वीडियो को देख करके ये मंगाए थे, ऑर्डर किए थे, सॉरी मेरे हस्बैंड ही लेकर के आए थे, और ये इतने कोई बेकार थे ना टेस्ट में। यानी कि ये समझ लो जो नॉर्मल आपको 30 रुपीज़ की हाफ प्लेट मिलती है ना बाहर साइड पे, जो रोड साइड होती है, वो बहुत टेस्टी होती है इनके अकॉर्डिंग, और ये बिल्कुल टेस्टलेस थे। और इनका प्राइस भी ना इनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा था। 1.5 प्लेट मैंने मंगाई थी और ये 160 के थे, तो मुझे बहुत बेकार लगे, सारा मूड स्पॉइल हो गया था। खैर वो मोमोज़ तो मैं खुद बनाकर खाऊंगी, क्योंकि भाई मुझे मेरे हाथ के मोमोज़ से अच्छे मोमोज़ कहीं के नहीं लगते, या फिर मुझे दिल्ली के मोमोज़ पसंद है, जहाँ मेरा जाना होता नहीं है, बस वहाँ के मोमोज़ के लिए मैं तरसती रहती हूँ। खैर उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे का व्लॉग था, थोड़ी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड की थी और यहाँ पर मैं अपनी बेटी का सूट स्टिच करने की सोच रही थी। ये कॉटन का कुछ ना फैब्रिक मेरे पास में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको स्टिच कर लेते हैं, मैं अपनी बेटी का एक सूट बना देती हूँ। और यहाँ पर जो है फिर हम आ गए थे एक बगीचे में, क्योंकि मौसम बस वही है, अब तो गर्मी लगती है तो बस ही मन करता है बाग में चलो इधर उधर घूम लो थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर आए, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, कुछ आम गिरे हुए थे वो हमने उठा लिए। बाकी हम किसी के बगीचे में से ना तो हम आम तोड़ते हैं और ना ही बर्बाद करते हैं किसी की चीज़ों को, हमें ज़रूरत होती है तो हम खरीद लेते हैं, या तो फिर नीचे के जो पड़े हुए होते हैं ना गिरे हुए, जो हवा से झड़ जाते हैं नीचे, तो वो उठा लेते हैं, उनको कोई मना नहीं करता। खैर उसके बाद में आके मैंने कच्चे आम खाए, बहुत टेस्टी लगे। और जी बस ये था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत दिन के बाद पोस्ट किया है। अब तो आपको मेरे ससुराल के ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ वापस। तो आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।